बिहार में पहली बार हुआ है, क्योंकि इस तरीके से नौजवान को कभी भी सबमिट करने का अपने इलाके में मौका नहीं मिलता था। जो इंटरनेशनल लेवल पे हर सबमिट होता है, कभी भी आपको देखने का मौका मिलेगा, गूगल करने का मौका मिलेगा, गूगल करके देख सकते हैं आप। बहुत बड़े बड़े लेवल पे होता है और बिहार में खास तौर पे ग्राउंड लेवल पे नहीं होती है। जो भी होती है वो डिजिटल ही होती है। पहली बार हम लोग सकरा में जो आयोजन कर पाए हैं वो फिजिकल लेवल पे हुआ है, जो ग्राउंड लेवल पे हुआ है। और जब भी डिजिटल होता है तो खुद से अपने विचार को सबमिट करना पड़ता है, या वीडियोस के माध्यम से हो, ऑडियोज के माध्यम से हो, या टेक्स्ट के माध्यम से हो। लेकिन यहाँ पर पहली बार, क्योंकि लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं था, लोग अभिभावक को समझ नहीं था कि समिट में हमें कैसे भाग लेना है, तो पहले हम लोग ने डिजिटल लॉन्च किया। लेकिन डिजिटल लॉन्च करने के बाद यहाँ के जो बच्चे थे इन चीजों को समझ नहीं पाए, तो फिर फिजिकली इस बार आना पड़ा, क्वेश्चन पेपर तैयार करके, कुछ सवाल बना करके कि हाँ किस तरीके से आप गांव के बारे में बेहतर सोच सकते हैं, गांव के बारे में बेहतर समझ सकते हैं। बिहार युद्ध कार्ड है क्या सर? पहले तो आप लोग का धन्यवाद कि इस समारोह में आप लोग आज हिस्सा लिए। इससे पहले मैं बता दूं, विलेज इनोवेशन यूथ समिट का आप लोग सब लोग अपनी अपनी राय को रखे होंगे। थोड़ा समय का अभाव था, क्योंकि आपके यहाँ जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन हम खुद नहीं उपस्थित हो सके, पहला। दूसरा कि पहली बार सकरा में इस तरीके से कार्यक्रम हुआ है, सकरा ही नहीं बिहार में पहली बार हुआ है, क्योंकि इस तरीके से नौजवान को कभी भी सबमिट करने का अपने इलाके में मौका नहीं मिलता था। जो इंटरनेशनल लेवल पे हर सबमिट होता है, कभी भी आपको देखने का मौका मिलेगा, गूगल करने का मौका मिलेगा, गूगल करके देख सकते हैं आप। बहुत बड़े बड़े लेवल पे होता है और बिहार में खास तौर पे ग्राउंड लेवल पे नहीं होती है। जो भी होती है वो डिजिटल ही होती है। पहली बार हम लोग सकरा में जो आयोजन कर पाए हैं वो फिजिकल लेवल पे हुआ है, जो ग्राउंड लेवल पे हुआ है। और जब भी डिजिटल होता है तो खुद से अपने विचार को सबमिट करना पड़ता है, या वीडियोस के माध्यम से हो, ऑडियोज के माध्यम से हो, या टेक्स्ट के माध्यम से हो। लेकिन यहाँ पर पहली बार, क्योंकि लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं था, लोग अभिभावक को समझ नहीं था कि समिट में हमें कैसे भाग लेना है, तो पहले हम लोग ने डिजिटल लॉन्च किया। लेकिन डिजिटल लॉन्च करने के बाद यहाँ के जो बच्चे थे इन चीजों को समझ नहीं पाए, तो फिर फिजिकली इस बार आना पड़ा, क्वेश्चन पेपर तैयार करके, कुछ सवाल बना करके कि हाँ किस तरीके से आप गांव के बारे में बेहतर सोच सकते हैं, गांव के बारे में बेहतर समझ रखते हैं, गांव में जो भी चीज प्रभावित करता है उसे कैसे चीजों को लेकर सोच रहे हैं, उन चीजों को लेकर कुछ सवाल बनाए गए थे। कुछ सवाल पे आपको लिखना था। उसमें कई लोग ने गांव की समस्याओं को लिखा, जनप्रतिनिधि को समस्याओं को लिखा, कई लोग ने सुझाव दिया हम जो जनप्रतिनिधि को चुन के लाते हैं उन्हें कैसे काम करना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी राय को रखा। उसमें बहुत लोग थे कि सवाल खड़ा कर दी कि सड़क, हमारे यहाँ सड़क सही से नहीं बन रही है। भाई सड़क नहीं बन रही वो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वो समिट का उद्देश्य नहीं था। जो सड़क बने वो कैसे बने थी, मजबूत रहे, जो जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, या समाज में बहुत तरीके चीज है, वो कैसे मिलकर काम करे कि वो सड़क लंबी चले। जो सरकार की योजना है तमाम चीज को लेकर कि अपनी एक राय रखनी थी, अपनी विचार रखनी थी। लेकिन बहुत बच्चों ने क्या किया, उसको सवाल खड़ा कर दिया कि नहीं ये नहीं हो रहा तो ये कैसे होगा। कई बच्चों ने लिख दिया कि सकरा में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। मतलब इस तरीके के बहुत बड़े बड़े सवाल उन्होंने डिमांड कर रहे थे। उनके पास ये होना चाहिए ना, बस उनका ये होना चाहिए ना कि क्या एयरपोर्ट नहीं बन रहे, तो वो सरकार को और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कैसे आपस में बातचीत करके उसे कैसे शुरू करना चाहिए, वो उस पर विचार अपना रखना था। तो इन चीजों को लेकर उनका जब भी मूल्यांकन जो हुआ वो आज हमारे साथ नहीं है। रुपेश जी तमाम मूल्यांकन किए और जो 1000 बच्चों का जितने भी कॉपी है सबका एक ही टीचर देखे, इसलिए टाइम लगा क्योंकि ये पूरे आयोजन करने में टोटल 4 महीने लगे हैं। क्वेश्चन से लेकर और आज तक पूरे 4 महीने का ये समय बीता है।
और टीम 5-6 लोगों का है, 5-6 लोग ही कर पा रहे हैं इन चीजों को। आने वाले समय क्योंकि ये ट्रायल है, आने वाले समय में और बड़ी आपको चीज देखने को मिलेगा। सब लोगों के पास पीपीटी पहुंचा होगा हमारा, कई पुरस्कार भी अब तक कार्यक्रम को मिल चुका है और एक पीपीटी पहुंचा होगा। पीपीटी में एक कार्यक्रम, नए कार्यक्रम, इस बैनर में जो बच्चे ने अपना विचार रखा, जो बच्चे का ज्यादातर सुझाव था कि आजकल हमें कोई पहले प्रगति करके कार्यक्रम होता था, प्रगति संस्था कराती थी, सर को याद होगा, सर लोगों को, वहां पे करीबन 500,000 बच्चे जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे और गिफ्ट में कोई वहां ये दिमाग नहीं था कि गिफ्ट में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सिर्फ पार्टिसिपेट करना है और वहां पे हमें अच्छा लेवल लाना है। और हर पार्टिसिपेट को एक जोड़ा, एक अगरबत्ती और एक माचिस के तेल मिलता था कि आपको अच्छा नंबर नहीं आया है, बस माचिस चलाइए, जाके घर में पूजा पाठ कीजिए, तैयारी मत कीजिए। मतलब एक उद्देश्य वहां पे आता था, बहुत लोग भाग लेते थे, हमें उसमें भाग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन उस तरीके से भविष्य में सकरा में बने, उसके लिए विलेज टैलेंट हंट लॉन्च किया गया। मतलब जब भी लॉन्च होगा, सभी बच्चों की विचार से आई है तो उस पर काम होगा। तो आज युवा प्रतिभा सम्मान समारोह में सब लोगों को पहले धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि है अनिल जी, जिला परिषद है श्रवण से, युवा है, पहली बार ही दिल्ली से पढ़ाई करके डीयू यूनिवर्सिटी सब लोग जानते ही होंगे, वहां से पढ़ के आए हैं और बहुत बड़ी एम थी। इन्होंने द बेस एयर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान समय में। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज अभी FPO मशरूम सब लोग जानते ही होंगे, उषा यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने अपना एक FPO बनाया है और बहुत बड़ी करीबन 1 करोड़ का फार्म हाउस इन्होंने अपना मशरूम का लगाया है। तो बहुत चीज अपने ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, बहुत चीज। तो ये अनिल जी है, उनके साथ अनिल जी हैं, ये इनसे तो सब लोग परिचित ही हैं, हम यहाँ के ऑनर है। उसके साथ हमारे डायरेक्टर सर हैं, संजय जी हैं, उनके साथ हमारे धर्मेंद्र जी हैं, आयशा से हैं, तो सब लोग हैं। तो इसी के साथ पहले तो कार्यक्रम का शुरुआत हो, तो पहले हम संजय जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे अतिथि और मुख्य अतिथि माला पहनाकर क्या सर? अरे तू छोड़ नीचे बता दे। अरे इधर आओ ना, दुनिया सही बुला रही है। प्रीति कुमारी, ऑफिस में अंजलि कुमारी, अनिल शिवप्रिया सिंह,
प्रीति कुमारी, तनुश्री, प्रिया सिंह, प्राइज हाँ प्राइज लिखा हुआ ऐसा कीजिए ना सर, ऐसे दोनों मिला के साथ पुष्पांजलि कुमारी, संजय सर का सर्टिफिकेट पवन कुमार, और का भी थोड़ा सर्टिफिकेट जिसका वो ऐड कर मनीष कुमार, अंकित राज, हेलो फोन कर रहे हैं तो प्रोग्राम प्रियांशु राज, बादल लाल, सान्या कुमारी, प्रीति कुमारी, सालोनी कुमारी, अंकित कुमार, क्लास 10 अशोक प्रसाद, अंजलि कुमारी, अनुपम प्रिया, वर्षा रानी,
सालू कुमारी शर्मा अनिता प्रेम कमल कुमार रोशन राज रागिनी कुमारी छोटी कुमारी तनुश्री चंदन कुमार अतुल अब हमारे मुखिया अध्यक्ष महोदय अब हमारे मुख्य अतिथि अनिल जी से अनुरोध करते हैं कि ग्रामीण विकास और विलेज इनोवेशन यूथ समिट को लेकर भी अब तक 5 मिनट जरूर रखें हम छात्रों को। इस कार्यक्रम में कोचिंग के डायरेक्टर यहाँ के ऑनर और इस कार्यक्रम के संचालक रोशन जी, अनिल जी, संजय जी, धर्मेंद्र जी और प्यारे बच्चों सभी लोग का हार्दिक स्वागत मिला है। उसमें क्या मतलब पार्टिसिपेंट आप लोग किए थे ना, तो सब अपना अपना आइडिया दिया। हम इसमें कुछ आइडिया दिया कि सगड़ा में एयरपोर्ट भी होना चाहिए ना, तो खैर ये कल्पना किया जा सकता है। आज से समझिए ना कि 100-2 साल पहले कोई अगर सोचे होंगे तभी जाके वो चीज़ बना होगा। जैसे फल जो है वो नीचे ही क्यों गिरता था, तो लोग तो कहते आते थे कि नहीं नीचे ही गिरता है, लेकिन उसके ऊपर साइंस बना, थ्योरी बना और बहुत सारा चीज़, फिजिक्स उसका एक अलग चैप्टर बना। इसी तरह से सब चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं वो होता है। आज से पहले अगर देखे होंगे तो 2014-15 तक पूरे सकरा में तो वही स्कूल था जहाँ से +2 की पढ़ाई होती थी। लेकिन सरकार का सोच था और भी लोगों का जो समस्या था, जैसे लड़की लोगों का था या फिर और भी लोगों का, घर से मतलब 8 से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वो सब चीज़ें बदली और हर पंचायत में स्कूल हो गया। पहले लोग लड़की को कम पढ़ने देते थे, मतलब ज़्यादा पढ़ाने के बाद फिर परेशानी होगा, लेकिन अब पढ़ने के लिए सरकार सब सुविधाएं दे रही है। स्कॉलरशिप से लेकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर के जॉब वगैरह से लेकर के सब चीज़ें हैं। तो ये सब लगातार जो है बदलते जा रहे हैं। तो उसमें आप लोग का जो रूल है वो अहम हो सकता है, खासकर लड़की लोग हैं। अभी आप लोग +2 में है ना, तो +2 के बाद बहुत सारा ऑप्शन खुलता है। पहला ऑप्शन है कि घर परिवार वाले नहीं पढ़िएगा तो शादी ब्याह कर देंगे, तो फिर वहाँ भी आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने पति पे। तो कुछ ऐसा कीजिए कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, मतलब अपने ऊपर खड़े हो जाए। उसके लिए बहुत सारे ऐसे स्किल कोर्स हैं, या फिर नौकरी का जैसे आप फॉर्म वगैरह भरते हैं वो है, या फिर कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके भी स्वरोजगार वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसे कर सकते हैं। गाँव समाज में मुझे लगभग हम 5 साल में दिल्ली में, तो कुछ समय चाइना में रहे, कुछ समय जर्मनी में। इस तरह से भी आप लोग का विलेज यूथ समिट था इनोवेशन, एक हमारा भी समिट था वो जर्मनी के बुर्गर्ग यूनिवर्सिटी में था, जहाँ से पूरे लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अभी वहाँ पढ़ने का हमको मौका मिला, फिर यहाँ आए
तो राजनीति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखा। तो बहुत सारे बदलाव लगातार होते जा रहे हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, और पहले वाली बात नहीं, मतलब अब कोई भी चीज़ ढूंढना है या कोई भी समस्या है तो उसका समाधान जो है आप मिनटों में अपने मोबाइल पर ढूंढ सकते हैं। और इसी तरह से अपने जीवन को कैसे बेहतर करना, समस्या पहले बहुत थी लेकिन धीरे धीरे उस पर काम होते जा रहा है। जब से इंटरनेट आया, बिजली की सुविधा बढ़िया हो गया। आपको तो याद होगा कि आज से 10 साल पहले अगर देखें तो बिजली इतना अच्छा नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सड़कें नहीं थी, लोग को लोटा लेके जाना पड़ता था खेत में। लेकिन धीरे धीरे सब बदलाव हुआ। हम भी 13 में बिहार छोड़े थे, 16 में फिर आए। उस समय देखे कि इंटरनेट आ गया है, बिजली है, सब चीज़ें बढ़िया हुआ। तो एक समय हुआ कि हमको दिल्ली छोड़ के अपने गाँव में रहना, यहीं हम रहने स्टार्ट किए। अभी वर्तमान में जिला परिषद भी है जिसमें 6 पंचायत है, 22 गाँव, 80 के वार्ड है। और पढ़ने पढ़ाने का काम हमारा पुराने समय से था। संजय सर जिस समय हम जिला परिषद नहीं थे, यहाँ के बच्चों को पढ़ाते थे और वो कंप्यूटर लिटरेसी पे था। उसके बाद अभी भी मौका मिलता है कभी कभी, तो जैसे शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे जाके पढ़ाने का मौका मिलता है। और नेट में भी हमने क्वालिफाई किया था लेकिन नहीं मन हुआ, तो फिर अभी सोशल एंटरप्रेन्योर में लगे हुए हैं। रोशन जी हमारे पुराने साथी हैं और इनसे हम लोग मिलकर काफ़ी सारा काम किए थे, आगे भी करेंगे। तो आगे यही कहना है कि अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए, तभी जाके विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रम पात्रम ददाति, कैसे सब यही सब चीज़ें हैं। तो सब चीज़ के लिए विद्या बहुत जरूरी, नॉलेज। और जरूरी नहीं कि जो लोग जैसे साइंस लिए हैं मैट्रिक के बाद तो हम भी साइंस लें, आपका आर्ट पढ़ने का मन है आर्ट पढ़ने। हम भी दवा में ले लिए साइंस, के बाद मिला कि हम काश अगर आर्ट पढ़ेगा तो अच्छा होता। फिर पत्रकारिता किए तो हम भी दिखावे में हम कर लिए, लेकिन आज हमको लगा कि नहीं, उससे बेटर था हिस्ट्री अगर ले लेते या पॉलिटिकल साइंस लेते या सोशियोलॉजी लेते तो उसको और बेहतर ऑप्शन होता। तो दिखावे में नहीं जाना, आपको जो रुचि हो वही पढ़ाई कीजिए। अगर घर वाले बोले कि नहीं प्रेशर में, तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। तो कल को जैसे आप इंटर कर लीजिएगा, ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, फिर आपका डिग्री जो है ना जहाँ का तहाँ रह जाएगा, कोई उसका यूज नहीं है। इसलिए जिस एरिया में इंटरेस्ट हो उसी में काम करना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं, पहली वाली बात नहीं, पढ़ना चाहते हैं +2 कीजिएगा, इसके बाद आपको स्टूडेंट मिलता है। अपने यहाँ भी बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान खुल गए हैं, तो एंट्रेंस वगैरह के माध्यम से या फिर डायरेक्टली जाकर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद एक बेहतर तरीके मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कई चीज़ों पर अपनी बात को रखा। सबसे पहले इन्होंने रखा कि मैट्रिक या इंटर के बाद हर नौजवान के पास एक नई ऊर्जा होती है और उसे लगता है कि नहीं, मैट्रिक या हमें इंटर में बेहतर मार्क्स आ गया है तो हमें साइंस की तरफ ही रुख करना चाहिए। आर्ट वाले को उतने बुद्धि नहीं है या समझ नहीं है, या हमें एक लेवल उस लेवल से नहीं आगा जाएगा। लोगों के अंदर, छात्रों के अंदर यही सबसे पहले आती है, हमें साइंस ही लेना चाहिए। साइंस के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। अगर उस गलतियां को आपको देखना है तो बस एक एग्जाम्पल उठाइए। वर्तमान में बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, टीचर्स वाला, उठा के देखिए कितना कटअप जा रहा है। वही जो आर्ट से गए हैं, कटअप बहुत कम है, इजली से जॉब में चले गए। तो पहले तो अपना एक लक्ष्य गोल तय करना होगा और उस आधार से फिर तमाम चीजों को करना। ठीक है, धन्यवाद। संजय सर से अनुरोध करते हैं कुछ बात रखें। पहले तो हमारे गेस्ट स्वरूप आए अनिल जी, जिला परिषद और मकान मालिक ऑनर अनिल जी, धर्मेंद्र जी, और इससे पूरे कार्यक्रम के संचालक जो है रोशन जी को धन्यवाद कि वर्तमान में जो है बच्चे को जो है छोटा सा मंच दिए अपने बातों को रखने के लिए। क्योंकि बड़े बड़े नेताओं जो होते अपने बातों को तो रख देते हैं, लेकिन बच्चे अपने बातों को कहाँ पर रखेंगे। इनको दिल से धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि ये अपने क्षेत्र के इलाके के छोटे तबके के बच्चे हैं या जो भी हैं, उन्हें अपने छोटा सा एक मंच तैयार किए और अपने बातों को रखने के लिए बताएं। तो यहाँ पे सब बताया है कि या कोई बच्चे जो लिखे थे कॉपी में, ये संग्राम व्यर्थ होना चाहिए, बिल्कुल। तो उनका भावना है बच्चे का कि अभी तो नहीं, लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या जब बढ़ जाएगी जब, तो वास्तव में यहाँ पर एयरपोर्ट या जो भी क्या चीज सुविधा चाहिए वो मिलना वास्तव में चाहिए। यहाँ कुछ बच्चे जो है एक सुने कि इसे पूरे
में क्या है कि एक बच्चे जो है वो लिख करके दिए से दिए, और दूसरी बात क्या है कि वो फिगर बना करके दिए कि सकरा में एक बहुत बड़ा सा अस्पताल होना चाहिए। वास्तव में जरूरी है, क्योंकि बीमारी जो होती है वो कह के नहीं आती है। कभी कभी ऐसी समस्या लोगों के पास आती है, जब तक आप पटना जाइएगा उससे पहले आप भगवानपुर के पहुंच जाइएगा। इसलिए अगर वैसा सुविधा अगर हम लोग के सकरा में या मुजफ्फरपुर में कुछ का व्यवस्था खुल जाएगा तो सबके लिए बेहतर होगा। इसके बाद अपने क्षेत्र का जो जर्जर स्थिति है इसमें सुधार होना चाहिए। तो बहुत बच्चे जो तरह तरह की बात लिखे, तो मैं उन बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपनी बातों को रखे और खुल कर रखे, क्योंकि बच्चे तो नाजुक होते हैं। बच्चे वो आगे सोचते नहीं है, उनको जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है या जैसा माहौल चाहिए वो दिल खोल के लिखते हैं बातों को। ये नहीं जो किसी डर नहीं, उनको जितना आवश्यकता उनको लगा बच्चे को और अपने बच्चे मन के हिसाब से वो लिखें। और तमाम मैं व्यवसायी बच्चों को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चे अपनी बातों को दिल खोल के रखें और जो उनको भावना था मन में उस सब बातों को लिखो। तो मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। सर ने अस्पताल पे फोकस कर दी है। मैं बता दूं कि कई बच्चों ने ड्राइंग के माध्यम से अस्पताल का मॉडल बनाकर हम लोग के पास भेजे थे कि हमारा भविष्य का जो अस्पताल हो किस मॉडल की बेस पे हो। तो वो तो अभी तक हम लोग बाहर बात को रख भी नहीं पाए, लेकिन उनकी जो आकांक्षाएं थी, जो उम्मीद था, थोड़ा सा सकरा में लागू होते हुए नजर आ रहा है। हम लोग सकरा को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे रेफरल अस्पताल को लेकर। वर्तमान में एक अच्छा खासा पैकेज मिला है रेफरल अस्पताल को, तो आने वाले समय में बेहतर अस्पताल देखेंगे। और इसके अलावा बैनर में इन्होंने कहा कि एक मंच मिला है बच्चों के लिए। खास तौर पर ये बात है कि चाहते आखिर क्या है, कुछ तो होगा ना, गाँव को लेकर सोचते क्या होगा। पढ़ाई कर रहे हैं, बुक की नॉलेज है, बाहर के गांव की नहीं सोच पा रहे हैं। बहुत होता है ना कि गांव के बारे में जब घर से बाहर निकल गए, अभी सब लोग अगर थोड़ा भी राजनीति में होंगे या चीजों को समझ रहे होंगे, राजनीति में होना राजनीति करना दोनों अंतर है। अगर उन चीजों को देख रहे हैं तो हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर जी एक जगह बहुत बड़े पोस्ट पे, आर्मी के पोस्ट पे हैं, उन्होंने उनको टिकट दिया, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ग्राउंड पे आए। ग्राउंड पर एक ही सवाल आया, ग्रामीण ने एक ही सवाल किया कि आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं, हमारे इलाके में आपने कितनी बार आए या हमारे गांव के लिए आपने क्या किया। 2 सवाल, बस यही 2 सवाल के कारण उन्हें अब लग रहा है, अब उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हम इतने दिन नौकरी जैसे रिटायर होने के बाद जो हम दिल्ली नोएडा में बैठे रहे उससे हम गाँव में बैठे हुए रहते, जरूर हम कुछ न कुछ गाँव के लिए कर पाते। तो गांव वाले हमेशा अपनी जो समाज हमें देता है, जो हमें जो समाज सिखाता है, उसे एक उम्मीद होती है हम लोगों से। तो आगे हम धर्मेंद्र से अनुरोध करते हैं कि अपनी सब सबसे पहले तो हम यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि अनिल जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, और जो हमारे यहाँ के संस्था के जो है हुनर है वो अनिल जी उनको भी बहुत धन्यवाद करते हैं जो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ तक आए हैं। और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद करते हैं जो आप लोग इस प्रोग्राम में भाग लिए, पार्टिसिपेट किए। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में जो है आप लोग जो भाग लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आप लोग अभी जिस स्थान पे है, जिस लेवल पे है, 10th पे है, 11th पे है, 12th में है, यहाँ से जो है आपका जो है विचार आगे जो कैसे विकसित हो, ये एक सीढ़ी का जो है सबसे निचला कदम है जो आपको बेसिक जो है यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अब ग्रेजुएशन लेवल में जाइएगा, कॉलेज में पढ़िएगा, डिपार्टमेंट में जाइएगा या विश्वविद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, तो हर स्तर पर जो है ऐसी प्रोग्राम होती रहती है। और अभी से आप लोगों को जो है इस तरह से जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना और अपने विचारों को प्रस्तुत करने का जो मौका मिला है, सोचिए आगे जाकर जब आप लोग कॉलेज में जाइएगा, विश्वविद्यालय में जाइएगा,
वहाँ जो जब आप लोगों को मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का, अपने विचारों को रखने का, तो कितना अच्छा लगेगा और कितना बेहतर तरीके से आप लोग इसको जो है कर पाइएगा। अभी आप लोग यहीं से आप लोग अच्छे जो है तरह के पुरस्कार पा सकते हैं, अच्छे से अच्छे अपने नॉलेज दे सकते हैं। इसके लिए तो हम रोशन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस तरह का जो मंच आप लोगों के बीच लाए हैं, और आप लोगों का ये एक बेसिक है जो बना रहे हैं, जो बहुत ही जो है आप लोगों के लिए मूल्यवान काम करेगा। आप लोग इसी तरह जो है आगे बढ़ते रहिए और हर प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट करते रहिए। कुछ ना कुछ जो है हमेशा कहीं ना कहीं जो है समय व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का जो है मौका मिलेगा, अपने जो है विचार डेवलप होगा। इससे देखिए अभी से जो है आप लोग अपना विचार प्रस्तुत करिएगा तो अभी हमारे समाज में कितनी समस्याएं चल रही है उस पर आप लोग जो है विचार दे सकते हैं। जैसे हमारे जो है यहाँ बिहार बाढ़ से ग्रसित है, उसको कैसे जो है बचाया जा सकता है, हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कैसे जो है आप लोग जो है यहाँ के कर्मचारी कैसे काम करें जो अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर लोगों को इलाज कर सके। हमारे यहाँ जो है अभी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है, 50 लाख जो है लोगों का जो है पूरे देश में गलत इलाज होता है और गलत इलाज की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे समस्या है, उस पर आप लोग अपना विचार दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरह के जो भी पार्टिसिपेट हो उसमें जो है भाग लीजिए और अपना जो है विचार प्रस्तुत कीजिए और बेहतर से बेहतर काम कीजिए। धन्यवाद। हम लोग की तरफ से एक छोटा सा पत्र है जो हमारे अतिथि है, हमारे संस्था जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है और हम लोग ने एक बेहतर रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार ग्रामीण स्तर पर जो समिट हम लोगों ने कराया है उसे अवार्ड भी मिला है, रिकॉर्ड मिला है। इसलिए हम संस्था के साथ साथ हमारे जो मुख्य अतिथि है उन्हें भी हम धन्यवाद पत्र सौंपेंगे, देंगे, आभार प्रकट करेंगे। समापन की घोषणा हमारे जो भी चीज है आगे संजय जी करेंगे। धन्यवाद। चलिए, इससे पूरे कार्यक्रम का जो है सबसे बड़ा व्यवस्था जो हमारे रोशन जी की है, क्योंकि हमें देखते हैं कि शुरू से लेकर के हम तक काफी एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे और बहुत दिनों से लगभग 4 या 5 महीना से 4 या 5 महीना से महामुहिम जो है चलते आ रही थी। और रिजल्ट जब जारी हुआ तो सबसे पहले जो है ये अपने संस्था में ही किया गया प्रोग्राम में, इसके बाद सब जगह होगा प्रोग्राम होगा। अभी इनके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे यहाँ शुरू करवाए और सबसे अंतिम एग्जाम मेरे यहाँ ही हुआ था सर, और सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ ही हुआ, यही तुरंत में हुआ। और फिर ऐसे कुछ कार्यक्रम को लेकर के आए रोशन जी, ताकि हमारे क्षेत्र में जो बच्चे को जो है छोटा सा एक मंच मिले, अपने बात करने का मौका मिले। ठीक है, तो आज इसी के साथ जो है इस पूरे कार्यक्रम का समापन को हम चलते हैं और फिर आप लोग अगले तैयारी में जुट जाइए। अगर क्या बात आप लोग रखना है, ठीक है। आज शाम में एक और कार्यक्रम है, बता ही दिए हैं कि आज पहला कार्यक्रम यहाँ हुआ है। आज शाम में लगातार अभी कार्यक्रम चल रहे हैं। 1000 बच्चों से फिर मिलना है, पूरे 10 दिन की कार्यक्रम। तो धन्यवाद सब लोगों को। जो भी गलतियां हुई होगी, टूटी हुई होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। भविष्य में आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग का
अगर इसी तरीके से वो मिलता है तो फिर कुछ न कुछ कार्यक्रम जरूर होंगे।